दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत भारत सरकार की चेतावनी, इस तरह के ऐप का ना करें इस्तेमाल, चुरा सकते हैं निजी जानकारी। जी हां साथी दोस्तों, अगली खबर में जानेंगे एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने बढ़ाई इन जरूरी चीजों की कीमतें, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा असर। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों जानेंगे ट्रेन में कंफर्म सीट न मिलने के बाद हवाई यात्रा से कैसे करे सफर, भारत का यह स्टार्टअप दे रहा है नई सुविधा। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों आ गया बैंकिंग कानून, संसद से मिली मंजूरी, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों को छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 की सहायता। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में कि आखिर इस खबर की सच्चाई कितनी है। वहीं दोस्तों ताइवान पर बौखलाए चीन ने ताइवानी राष्ट्रपति को जान से मारने की दी है धमकी। जी हां, आखिर ये धमकी चीन ने क्यों दी है, आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। साथ ही हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों के लिए जय हिंद वंदे मातरम कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत सरकार की चेतावनी, इस तरह के ऐप का ना करें इस्तेमाल, चुरा सकते हैं निजी जानकारी। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने साइबर जागरूकता ट्विटर हैंडल पर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यूजर्स को अज्ञात यूआरएल से ऑक्सीमीटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब ये ऐप यूजर्स के शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने का दावा करते हैं तो वे नकली भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत डेटा जैसे कि इमेज, कॉन्टेक्ट्स और अन्य जानकारी फोन से चोरी कर सकते हैं। एडवाइजर के मुताबिक ऐसे ऐप यूजर से उनके बायोमेट्रिक उंगलियों के निशान मांगकर बायोमेट्रिक जानकारी भी चुरा सकते हैं। ऑक्सीमीटर ऐप्स यूजर्स के खून में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करते हैं और दिल की धड़कनों को ट्रैक करते हैं। खासतौर से ये ऐप यूजर्स की ऑक्सीजन के प्रतिशत की निगरानी में मदद करते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह ऐप आपके फोन में है या नहीं। यदि है तो जल्दी से डिलीट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने बढ़ाई इन जरूरी चीजों की कीमतें, भारत की दवाइयां हो सकती है महंगी। जी दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से अब भारत में दवाइयां महंगी होने वाली है। दरअसल कड़वी सच्चाई यह है कि चीन पर भारत अपनी निर्भरता अचानक से नहीं घटा सकता। दरअसल भारत बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी उत्पाद एपीआई और केएसएम का आयात चीन से किया जाता है। बता दें कि चीन ने स्टार्टिंग मटेरियल की कीमत को 10 से 20% बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर भारत में दवा की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अगले 1-2 महीने के भीतर जब केएसएम की नई खेप आएगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और दवा की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ट्रेन में कंफर्म सीट न मिलने के बाद हवाई यात्रा से करे सफर, भारत का यह स्टार्टअप दे रहा है नई सुविधा। तो रेलवे ने टिकट बुक करने के बाद आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना होता है। वहीं आपको टिकट कैंसिल भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यात्रियों के सफर पर असर पड़ता है। मुंबई स्थित स्टार्टअप रेलोफाई ने भारत की पहली वेट लिस्ट और आरएसी प्रोटेक्शन सेवा शुरू की है, जो भारत में वेट लिस्ट समस्या से निपटान करेगी। यात्रियों को लंबा सफर तय करने के लिए फ्लाइट या ट्रेन की 2 विकल्प रहते हैं, लेकिन अक्सर फ्लाइट का टिकट थोड़ा महंगा होने के चलते यात्री ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं। दरअसल यात्री को रेलोफाई की वेबसाइट पर ऐप पर जाकर अपने टिकट का पीएनआर नंबर डालना होगा। वहीं यात्री को एक शुल्क जमा कराना होगा जो हर यात्रा के हिसाब से तय किया गया है। इसके बाद रेलोफाई यात्री के वेट लिस्ट टिकट को ट्रैक करता है। यदि यात्री का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो रेलोफाई यात्री को फ्लाइट का टिकट देकर उसकी यात्रा पूरी करवाता है। वहीं यात्री को ट्रेन के दाम पर विमान में यात्रा करने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा, मृत्यु दर सबसे कम, स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा। जी दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 55 लाख के पार हो गई है। वहीं करीब 99,000 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हालात काफी बेहतर है। वहीं देश में संक्रमण के 80% से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और मृत्यु दर लगातार घट रही है। भारत में कुल 55,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है, जिसमें से 44,97,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।
संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 80.86% है। हर दिन रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत सबसे अच्छी स्थिति में है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आ गया नया बैंकिंग कानून, संसद से मिली मंजूरी, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर। जी दोस्तों, बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इस नए कानून के तहत देश के सहकारी बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानून से सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लाया जाएगा। इससे बैंक में लोगों की जमा पैसों की सुरक्षा की जा सकेगी। वहीं देश में सहकारी बैंकों की लगातार बिगड़ती वित्तीय सेहत और गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन का फैसला किया था। रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन का फैसला ग्राहकों के हितों में है। अगर अब कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2020 को पेश बजट में इसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे में अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसके डिपोजिटर्स को अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 की सहायता। जाने क्या है वायरल हो रही इस पोस्ट की सच्चाई। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेज के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है। इस पोस्ट में एक लिंक शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से पैसे मिलेगी। एक वेबसाइट का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण छात्र स्कूल और कॉलेजों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को 11,000 की मुफ्त धनराशि प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी फीस भर सके। पीआईबी फैक्ट चेक ने यह दावा किया है कि वेबसाइट फर्जी है और यह दावा भी बिल्कुल फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। अनजाने लिंक पर क्लिक करना, अपनी निजी जानकारी शेयर करना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कारोबारियों और कंपनियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा पहले से बड़ा जीएसटी रिटर्न फॉर्म। जी दोस्तों, जीएसटी रजिस्टर्ड व्यवसायों और कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए अब जीएसटी रिटर्न फाइल करना आसान होगा। उन्हें जल्दी पहले से भरा यानी प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म जीएसटी R3B उपलब्ध होगा। ये जानकारी जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने दी है। कुमार ने बताया कि हम टैक्स पेयर्स को पहले से भरा जीएसटी R3B फॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इससे उन्हें टैक्स का भुगतान करने में आसानी होगी। शुरुआत में करदाताओं को फॉर्म को एडिट करने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिससे कंपनियां पूर्व के एडजस्टमेंट इत्यादि कर सकेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ताइवान पर बौखलाया चीन, ताइवानी राष्ट्रपति को जान से मारने की दी धमकी। जी दोस्तों, ताइवान और अमेरिका की नजदीकियों से चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका के विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्राच की ताइवान यात्रा के बाद चीन और तिलमिला उठा है और ताइवान की राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। चीन के मुखपत्र यानी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को जान से मारने की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ताइवान की नेता त्साई अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ डिनर करके आग से खेल रही है। चीनी अखबार ने कहा कि अगर त्साई वेन ने किसी कदम से चीन के कानून का उल्लंघन हुआ तो युद्ध शुरू हो जाएगा और ताइवानी नेता का सफाया कर दिया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी कि ताइवानी नेता अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करके आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब चीन के फाइटर जेट लगातार ताइवान एयर स्पेस में घुस रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, आज सरकारी स्कूलों को यूनिफॉर्म को बदला जाएगा। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए एक नई यूनिफॉर्म पर फैसला किया है, जबकि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद है। स्कूल ड्रेस को चेंज करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यूनिफॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सदस्यों के समान था। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पुष्टि की कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नई यूनिफॉर्म अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से अपनाई जाएगी। उन्होंने वर्दी में बदलाव के लिए कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मूल रूप से हम 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर यूनिफॉर्म बदल रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि, DRDO ने अभ्यास का किया सफल परीक्षण। जी दोस्तों, भारत में मंगलवार को रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के बालेश्वर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी HET का अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में विभिन्न रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणाली के जरिए इसकी निगरानी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को इस सफलता के लिए बधाई दी है और उन्होंने कहा कि इसका उपयोग विभिन्न मिसाइली प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। वहीं रक्षा सूत्रों ने यह भी कहा कि बिना पायलट के इस वायुयान का इस्तेमाल कई तरह की मिसाइलों का परीक्षण करने में किया जाएगा। अभ्यास एक छोटे गैस टरबाइन इंजन और MEMS नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।